आज इस बुलेटिन में बहुत कुछ खास है। खास इसलिए क्योंकि ये जरा ब्रांडिंग वॉल देखिए। हमारी रिपोर्टर सुमैरा खान इस वक्त वॉर जोन में पहली भारतीय रिपोर्टर है जो कि युद्ध छिड़ने के बाद से वॉर जोन में मौजूद है और हर एक रिपोर्ट, एक एक तस्वीरें, हालात की एक एक जानकारी और दोबारा से अगर युद्ध हुआ तो क्या कुछ होगा ईरान में, उसकी एक एक तस्वीर हम तक पहुंचाएंगी। क्योंकि मिडिल ईस्ट में नए हमले का खतरा सता रहा है, तो इस बीच पहली बार कोई भारतीय चैनल ईरान पहुंच गया है जहां अभी तक कोई भारतीय चैनल कदम भी नहीं रखा। वहां टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर सुमैरा खान पहुंची हैं, इस वक्त तेहरान में मौजूद हैं और 40 दिन की जंग के बाद ईरान से आंखों देखा हाल वो बता रही हैं और वहां से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट भी आप तक पहुंचा रही हैं। और इस बीच खतरे वाली खबरें भी सामने आ रही हैं। अमेरिका ने नए हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, ईरान ने भी हमले की तारीख दे दी है और इस सब के बीच अमेरिका के एरिया 51 में एक विस्फोटक कंपन की खबर सामने आई है। 4.4 रिक्टर स्केल पर तीव्रता नापी गई है उस कंपन की, यानी उस भूकंप की। आखिर क्यों सेक्टर एरिया 51 में वो भूकंप आया है, क्यों वो कंपन आई है, इसके पीछे क्या अमेरिका की कोई नई रणनीति है, वो सब बात करेंगे। और सुमैरा खान की हम रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। जंग के बीच पहली बार ईरान से ग्राउंड रिपोर्ट। टीवी 9 भारतवर्ष तेहरान पहुंच चुका है और हमने एक लंबा सफर तय किया है तेहरान तक पहुंचने के लिए। हम बगदाद के रास्ते तेहरान तक पहुंचे हैं, एक लंबी रोड जर्नी की है, बॉर्डर क्रॉस किया हमने, मेहरान बॉर्डर, और उसके बाद हमने एक लंबी रोड जर्नी की तेहरान तक पहुंचने के लिए और फिर हम तेहरान पहुंचे हैं। ईरान में पहला भारतीय चैनल। हम यहाँ इनकलाब जो स्ट्रीट है उस पर मौजूद हैं। ये एक मेन स्ट्रीट है तेहरान की और यहाँ से आगे जाकर आपको जो स्क्वायर है वो मौजूद है। बहुत अहम इमारतें यहाँ पर हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि ये वो इलाका है, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत से और इलाके हैं जो हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन ये वो इलाका है जहाँ पर बहुत से हमले किए गए थे, यहाँ पर बहुत से मिसाइल हमले किए गए थे। आसपास कई ऐसी इमारतें हैं जिनके पास आकर मिसाइल गिरी थी, उनके शीशे टूट गए थे। टीवी 9 भारतवर्ष ईरान में पहला भारतीय चैनल। ईरान की वो ताकत जो अब तक एक राज। हालांकि बहुत तेजी से रीबिल्ड किया है ईरान ने, बहुत तेजी से उन होटल्स के शीशे या उन इमारतों में जहां पर नुकसान पहुंचा था उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश की गई है। आज यहाँ पर आप मगर देख सकते हैं कि आम जिंदगी उस तरह से चल रही है। हालांकि आज क्योंकि छुट्टी का दिन है इसलिए बाजार बंद है, लेकिन आमतौर पर बाजार भी उसी तरह से खुला होता है, शाम में भी वही रौनक होती है। ईरान की सीक्रेट शक्ति टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे पर दिखी। हम आपको ईरान का हर वो पहलू दिखाने की कोशिश करेंगे जो युद्ध की वजह से प्रभावित हुआ है, जहां पर असर हुआ है उसका, जहां नुकसान हुआ है, लेकिन उसके अलावा ईरान की जिंदगी कैसी है, लोग क्या कर रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। यूएस के इरादों पर चोट, ईरान से ग्राउंड रिपोर्ट। यहाँ जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं आयतुल्ला अली खामनेई की, उस तस्वीर की बहुत अहमियत है क्योंकि ये एक तरह का जज्बा है ईरान के लोगों का जिसको ये तस्वीर बयां करती है। जगह जगह ईरान में इस तरह की तस्वीरें, बड़े बड़े पोस्टर्स आपको आयतुल्ला अली खामनेई के दिखाई देंगे और उस पर अलग अलग स्लोगन्स लिखे हैं। जैसे यहाँ जो स्लोगन लिखा है उसका मतलब है कि ये भले ही नहीं रहे लेकिन उनका खुदा जिंदा है, यानी आपको नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। ईरान वॉर जोन से सुमैरा खान एक्सक्लूसिव। टीवी 9 भारतवर्ष अब तेहरान में मौजूद है और यहाँ से हम लगातार आपके लिए रिपोर्टिंग करेंगे, हॉर्मुज़ भी जाने की कोशिश करेंगे और तमाम और जगहों तक पहुँचेंगे ताकि आपके तक हम लेकर आएँ ग्राउंड रिपोर्ट ईरान से। तो अमेरिका दोबारा से ईरान पर हमला कर सकता है और इस बाबत सिचुएशन रूम में ट्रंप को बाकायदा ब्रीफिंग दी गई है। हमला 2.0 को लेकर सेंटकॉम कमांडर ब्रैड कूपर ने इस संबंध में ट्रंप को ब्रीफ किया है। ईरान पर हमले को लेकर चर्चा हुई है और ईरान पर छोटा लेकिन ताकतवर हमला संभव है। ईरान के सैन्य और एनर्जी ठिकानों पर हमले की एक बहुत बड़ी तैयारी में है अमेरिका। और एक और बड़ी खबर है, अमेरिका की सैन्य तैयारी के बाद इजराइल अलर्ट है। इजराइल ने ईरान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। इजरायली एयरफोर्स ने लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ाई है। नेतन्याहू ने ट्रंप को तैयारियों की जानकारी दी है। टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से यह खबर आ रही है। तो इजराइल ने ईरान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। और खबर यह है कि ईरान पर दोबारा से हमले की तैयारी के बीच
अमेरिका ने 5 नए जासूसी विमानों का ऑर्डर दिया है। यूएस वायुसेना बोइंग ने 5E-7A विमान खरीदे। दुश्मन पर 360 डिग्री नजर रख सकता है ये E-7A विमान और 2 प्रोटोटाइप पहले से ऑर्डर किए जा चुके हैं। और अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट का दावा, ट्रंप निर्णायक जीत के लिए सैन्य कार्रवाई करेंगे। इस बार 336 घंटे में फुल एंड फाइनल फैसला होगा। इस बार बड़े स्तर पर सैन्य कार्रवाई करेगा अमेरिका। और ईरान से बड़े तनाव के बीच अमेरिका में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेवाडा एरिया में 16 बार भूकंप के झटके आए हैं और नेवाडा में लगातार भूकंप से एटमी टेस्ट की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। अमेरिका पर न्यूक्लियर टेस्ट करने का शक जताया गया है। अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के हवाले से यह बड़ी खबर। तो एरिया 51 में भूकंप या फिर विस्फोट क्या हुआ है, खबर क्या है? एरिया 51 के पास 16 भूकंप आए। सबसे बड़ा भूकंप जिसकी तीव्रता 4.4 की थी। सबसे बड़ा झटका बुधवार सुबह आया। बाकी 15 भूकंप छोटे झटके वाले थे। और देखिए 100 से ज्यादा लोगों ने झटके को महसूस किया। चर्चा क्या है अमेरिका में? चर्चा यह है कि ये बार बार जो भूकंप के झटके आए हैं, क्या अमेरिका परमाणु बम की टेस्टिंग कर रहा है? कोई गुप्त हथियार टेस्ट हो रहा है या फिर ईरान जंग से जुड़ा हुआ ये पूरा परीक्षण है? और एक बड़ी खबर आ रही है, नेवादा के रेगिस्तान में धरती बार बार कांप रही है। 24 घंटे में 16 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए और ये झटके आए हैं दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह एरिया 51 से, इसके ठीक बगल से। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि धरती आखिरकार वहां पर हिल क्यों रही है? सवाल यह भी है कि क्या प्रकृति का यह प्रकोप है या फिर अमेरिका के किसी सीक्रेट हथियार का टेस्ट? और क्या है इसका कनेक्शन ईरान से चल रही जंग और राष्ट्रपति ट्रंप को दी गई 45 मिनट की स्पेशल ब्रीफिंग के मायने क्या है, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। एरिया 51 में स्टेल्थ विमानों का परीक्षण होता है। एआई हथियार प्रणाली तैयार की जाती है। स्पाई सैटेलाइट तकनीक बनाई जाती है। डीप अर्थ पेनिट्रेटर का परीक्षण होता है। अंडरग्राउंड शॉक वेव टेस्ट किया जाता है। यूएसजीएस के मुताबिक भूकंप का केंद्र जमीन से महज 4 किलोमीटर नीचे था, जो कि एरिया 51 के बेहद करीब है। भूगर्भ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये इलाका है तो एक्टिव फॉल्ट लाइन पर, लेकिन डेटा में कुछ ऐसी अनियमितताएं हैं जो इसे डिबेटेबल बनाती हैं। यानी भूकंप और अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन के सीस्मिक पैटर्न कभी-कभी एक जैसे ही दिखते हैं। नेवादा में कंपन शुरू होने से ठीक पहले वॉशिंगटन में एक गुप्त मीटिंग हुई। राष्ट्रपति ट्रंप और सेंटकॉम के कमांडरों के बीच सिर्फ 45 मिनट की चर्चा। एजेंडा था ईरान पर एक शॉर्ट एंड पावरफुल स्ट्राइक, यूरेनियम के भंडार को कब्जे में लेना और हॉर्मुज के रास्ते को बलपूर्वक खोलना। मीटिंग खत्म हुई और उधर नेवादा की धरती डोल गई। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर प्लान बी को हरी झंडी मिल चुकी है? जमीन के अंदर चट्टानों की बड़ी बड़ी प्लेटें होती हैं। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, रगड़ खाती हैं या टूटती हैं तो जबरदस्त ऊर्जा निकलती है, जिसे भूकंप कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? पहले एक हल्का सा झटका लगता है, इसे कहते हैं पी वेव। इसके कुछ सेकंड बाद जोरदार झटका आता है जो जमीन को ऊपर नीचे हिला देता है, इसे कहते हैं एस वेव। जब कोई बम फटता है या जमीन के अंदर परमाणु टेस्ट होता है तो वो एक बिंदु से फटता है और चारों तरफ जोरदार धक्का देता है। पी वेव तो बहुत तेज और शक्तिशाली पैदा होती है, लेकिन एस वेव बहुत कमजोर रह जाती है। और देखिए यूएई ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। ईरान, लेबनान और इराक जाने पर रोक लगाई है या रोक की सलाह दी है। तुरंत वहां से निकलकर देश लौटने की सलाह दी है। यूएई ने एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों से कहा है कि ईरान, इराक और लेबनान ना जाएं और तुरंत वहां से निकल जाएं। और ईरान पर हमले से पहले यूएई में बहुत बड़ी तैयारी। इजराइल ने यूएई भेजा अपना लेजर सिस्टम। ईरानी मिसाइल को नष्ट करने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा।
और ईरान पर फिर हमले को लेकर अभी एक बड़ी खबर आ रही है। पूर्ण जीत के लिए ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत है। पूर्ण जीत के लिए ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत है। अमेरिका को 14 दिनों के ग्राउंड ऑपरेशन से निर्णायक जीत मिलेगी। वॉशिंगटन पोस्ट में कॉलमिस्ट मार्क थीसन ने लिखा, सिर्फ आर्थिक प्रतिबंध से नहीं मानेगा ईरान,